हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 9 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 9 था हमारे पास था क्या, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है ना। लेसन नंबर 9 का नाम था जहां पे हमें अलग अलग तरह के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप समझने थे। और आज की वीडियो में बात करेंगे दो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है। हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन भी कर लिया उसके कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उसका तो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे ये वाले दो डिस्ट्रीब्यूशंस और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही इस नंबर पे जाए 9667836366, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अ कंटिन्यूअस नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, तो एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कैसा है, नॉन नेगेटिव है, एक कंटिन्यूअस नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल x टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे विद पैरामीटर लैम्डा, जहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, लैम्डा। इस जो वर्ड है ना ये लैम्डा है, जैसे अपने को मैथ्स में अल्फा सुना होगा, बीटा सुना होगा, गामा सुना होगा, है ना, वैसे ये लैम्डा है। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ इज गिवन बाय, ये फंक्शन क्या है, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, जहां पे x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये होगा हमारे पास इस फंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, लैम्डा e की माइनस लैम्डा x और 0 अदरवाइज। यहाँ पे नोट क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वेटिंग पैरामीटर इज लैम्डा। इसको हम वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं जहां पे हमारा वेटिंग पैरामीटर के तौर पे लैम्डा काम कर रहा होता है। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज और प्रैक्टिकल कंसेप्ट के बारे में। तो पहले मैं समझना क्या पड़ेगा, अब तक हमने जो भी वो चीज पढ़ी, क्या जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, चाहे हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हों जब लेसन नंबर 8 में, चाहे हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हो, हमने हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक दो चीज जरूर सीखे निकालनी। एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। दूसरा हमने ये सीखा कि वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा। जैसे इस केस की बात करूं, यानी कि हम जब बात करें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन निकालने का फॉर्मूला है वो है 1 लैम्डा, यानी कि लैम्डा हमारा पैरामीटर है। आप 1 लैम्डा कर दोगे, लैम्डा का रेसिप्रोकल, तो आपका एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। वेरिएंस निकालने का ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है 1 में लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए नहीं बता रहा हर एक केस में, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आप सबको पता है कि अंडर द रूट वेरिएंस करते ही SD आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब प्रोबेबिलिटी जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू x है, तो उस केस में हमारा कैसे निकलेगा, 0 से x हम इंटीग्रेशन करेंगे लैम्डा e की माइनस लैम्डा t का। ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, एक तरह से ही मान लो, जैसे अब ये देखो, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का, कि x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x है, लैम्डा माइनस लैम्डा e की माइनस लैम्डा t, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से x तक। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये रहा हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला 1 माइनस e की पावर में e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t, है ना। और मैं यहाँ पे, अरे ये e की पावर समझ जाना भाई, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ये e की पावर x है, ये e की पावर 2 है, ठीक है। कई टीचर्स यहाँ पे गुस्सा भी हो सकते हैं कि अरे भाई, अरे वो अपना एक हो ना लोकल लैंग्वेज, है ना, उससे कनेक्ट करना, वरना अब ये कितना अजीब लगेगा मैं इसे ऐसे बोलूँ e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t, है ना। आधे बच्चों को सर के ऊपर चला जाएगा, इतनी बहड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं सर। पहले ही मैं जो सारा कंटेंट है वो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़, तो अब आगे देखो, तो लेट अस कंसीडर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस। अब हमने यहाँ पे एक केस कंसीडर किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस की, सक्सेस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x इन अ टाइम इंटरवल t, जहाँ पे टाइम इंटरवल t है एंड t प्लस डेल्टा t इज लैम्डा। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, x ग्रेटर देन x, 1 माइनस p, x लेस देन x। तो अगर आपको x ग्रेटर देन x लेना है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 1 में से माइनस कर दो x लेस देन इक्वल्स टू x।
ये वही बात हो गई, यहाँ पे वही केस चल रहा है, किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। इस केस में जो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा 1 माइनस, और ये हमारा मेन फॉर्मूला, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अंदर भेज देंगे, जब अंदर भेजेंगे माइनस को तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो वो चीज़ समझ लेना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये टी की जगह एक्स थी ना लिमिट, तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए, टी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, ये एक्स कर लो। ठीक, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो हम लिमिट रखते हैं, तो लिमिट टी की जगह ले लेगा और एक्स आ जाएगा वहाँ पे। अब यहीं से हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन समझते हैं। तो ये थोड़ा सा ना बैंकर से फॉर्मूले थे, ठीक है, वो आप समझ लिया होगा आप लोगों ने, बस रट्टा मारना है आप लोगों को। मेन इसमें ये चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी हमने इंटीग्रेशन से समझ लिया। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो एग्जांपल देखो क्या है, अ कॉल सेंटर रिसीव्स 4 कॉल्स पर आवर। एक कॉल सेंटर जो है वो एवरेजली 4 कॉल रिसीव करता है, यही हमारा लैम्डा हो जाएगा इस केस में। ये हमारा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में, लैम्डा। यानी कि लैम्डा वो पैरामीटर होता है जो कहीं ना कहीं एवरेज जिसको हम बोलते हैं। तो अ कॉल सेंटर रिसीव्स 4 कॉल्स पर आवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द नेक्स्ट कॉल अराइजेस, की नेक्स्ट कॉल आएगी आफ्टर हाफ आवर, आधे घंटे के बाद। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो लैम्डा 4 है, पी हमें x ग्रेटर देन 1/2 निकालना है, यानी कि आधे घंटे के बाद जो है अगली कॉल हमारे पास आएगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 से इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे 4e की -4x का। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का फंक्शन। ये कहाँ से बना, मैं समझाता हूँ। देखो ये रहा फंक्शन, ये रहा, देखो ये रहा फंक्शन निकालना। सबसे पहले फंक्शन यहाँ सिखाया था, लैम्डा के लिए 4 थी, 4 रख दिया, e माइनस लैम्डा x होता है, लैम्डा के लिए 4 थी तो माइनस का 4x हो गया। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो बाहर आता है, तो बाहर आ गया। e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है। ठीक है, e की 2x से क्या होगा, e की 2x अपॉन 2, हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, तो e की -4x से क्या होगा, e की -4x अपॉन 4, और लिमिट क्या होगी इसकी 1/2 से इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आंसर आएगा। 4 तो रहेगा हमारा सबसे बाहर, तो 4 तो हमारा रहेगा, अच्छा सॉरी 4 क्यों रहेगा, 4 से 4 काटना लेते हैं, कांस्टेंट रखते हैं 4 से 4 काट लेते हैं, तो ये रहेगा सिर्फ। अब जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे ये आएगा e की पावर -4 इन्फिनिटी। ठीक है, और जब 1/2 पुट करोगे यहाँ पे तो 4/2 हो जाएगा, e की पावर -4/2। अब आपको एक चीज समझता हूँ, 4 इंटू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो हम सोच भी नहीं पा रहे। तो अभी किसके कर रहे हैं, इन्फिनिटी के 4 गुना की, तो वो भी तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी कितना होगा इन्फिनिटी। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, माइनस है। अब एक चीज समझना, माइनस में e की पावर है माइनस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0। क्योंकि आप सोचो ना, आप 1 को जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू मतलब जो इसकी टोटल वैल्यू है उतनी कम होती रहेगी। फॉर एग्जांपल 1/2 कितना होता है 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.2। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं इसके लिए बढ़ा रहा हूँ, तो आपने तो भाई मेरे भाई यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया। इन्फिनिटी यानी कि वो इतना बड़ा नंबर जो हम सोच भी नहीं पा रहे, तो जो हमारा आंसर जब बिल्कुल क्या आएगा, बिल्कुल ही 0 आएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुई, हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा e की पावर -2, तो ये तो 0 हो गया। ये तो मैं समझा दिया आपको 0 क्यों हुआ, 0 हो गया। तो और ये है e की पावर -2, और e की पावर -2 कितना होता है 1/e की पावर 2, तो 1/e की पावर 2, और e है मैथमेटिकल कांस्टेंट, जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है वापस याद दिलाता हूँ, वैसे पहले बता चुका हूँ मैं। e की होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट, और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे e भी एक इरेशनल नंबर होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बोली थी कि e की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्योंकि आप किसी की पावर में इन्फिनिटी लिखोगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, वो चीज। और e की पावर -2 क्या होगा 1/e की पावर 2। ठीक है, और e की वैल्यू आपको बताई दी है, तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 0.13353 अप्रोक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब ये आया है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर, जब कॉल जो है वो अगली कॉल जो है वो आधे घंटे के बाद आएगी, उसका आंसर है ये। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 चीजें हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर हमने कवर किया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, अब हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड इन 1773। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हमने डेवलप किया था 1773 में बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन डी मोवियर। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम
गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। एज जर्मन मैथमेटिशियन फ्रेडरिच गॉस इन्होंने इसकी इक्वेशन को डिराइव किया था। इट इज सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व। आपको याद होगा ये एक कर्व था, जब मैं आप लोगों को समझा रहा था कि स्क्यूड जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। तो ये देखो, ये नॉन स्क्यूड ग्राफ है एक, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इस केस में मीन, मीडियन, मोड तीनों ही इक्वल है। ठीक है, तो अ रैंडम वेरिएबल x, एक रैंडम वेरिएबल x है, इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इसको हम क्या बोल के चलते हैं? नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बोल के भी चलते हैं। मतलब एक रैंडम वेरिएबल x है, इसको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बोल के चलते हैं अगर फंक्शन 1/σ √2 पाई है और इसकी पावर में क्या है? माइनस का 1/2 x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इसका होल स्क्वायर, और जहां पे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। हमने कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स यूज़ किए, हमने पाई यूज़ किया, ठीक है, हमने ई यूज़ किया, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे यार वेयर कांस्टेंट पाई की वैल्यू कितनी है सबको पता है, 3.14, या फिर हम 22/7 लेके चलते हैं अगर हम फिगर्स या फिर सर्कल की बात करके चलते हैं तो। एंड जो ई है उसकी वैल्यू होती है 2.718। ई की वैल्यू क्या होगी? 2.718, यानी कि ये वापस क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट जो मैंने बताया भी था यहाँ पे। म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, यू मत पढ़ना, म्यू बोलते हैं इसे। ग्रीक सिंबल है एक, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है। ये सिग्मा, यू, म्यू एंड सिग्मा आर 2 पैरामीटर, ये हमारे 2 पैरामीटर हैं ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के। एंड x इज अ रियल नंबर, और x क्या है? कोई भी रियल नंबर, डिनोटिंग द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। जो ये दिखाता है कि जो ये हम डाटा बात कर रहे हैं या फिर जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के भी और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को। पहला पॉइंट क्या आया? इट इज़ सिमेट्रिक थ्रू मीन। ये सिमेट्रिक है मीन की वजह से, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है, बेल शेप ग्राफ आप कह सकते हो इसे। दूसरा, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एट द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि ये सिमेट्री है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, तो एट प्लस माइनस सिग्मा डिस्टेंस एंड द नॉर्मल कर्व हैज अ बेल शेप। और जो नॉर्मल कर्व है वो क्या होगा? बेल शेप होगा। यानी कि ए से बी तक हमारा कर्व है, ये हमारा बेल शेप कर्व है, बीच में हमारे पास क्या है? मीन, मीडियन, मोड है। तीसरा, राइट एंड लेफ्ट टेल्स ऑफ कर्व एक्सटेंड इनफाइनाइटली। ये कभी टच नहीं करेंगे, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे। इसे देखो, आपको मैंने ना इसे किसी एक्सिस से टच करवाया, ना ही मैंने इस साइड किसी एक्सिस से टच करवाया इसे। टचिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये देखो ये विदाउट टचिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फोर्थ, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ही सेम है। ठीक है, तीनों ही सेम है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आखिरी पॉइंट, द एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। जो एरिया है ए और बी के बीच में इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शेडेड रीजन। उसको हमने किस में दिखाया है? शेडेड रीजन में दिखाया है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मैंने आप लोगों को ना टॉपिक समझा दिया है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। ऑलमोस्ट 3 चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मैं मानता हूँ टॉपिक जो है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया थोड़े से डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, ऐसी ऐसी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल्स तो मैं करवाऊंगा ही अगर प्रीवियस ईयर में आ रखे होंगे तो। ठीक है, वैसे बुक में कुछ खास न्यूमेरिकल्स दे ही नहीं रखे इस टॉपिक के ऊपर, अगर आप लोगों को बताऊं तो जो दे रखे हो मैं साथ साथ करवाता हूँ, चल रहा हूँ। जैसे इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल गिवन था, हमने करवा दिया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन था, उस पर न्यूमेरिकल गिवन था, वो मैंने करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, और भी अगर प्रीवियस में न्यूमेरिकल आ रखे होंगे तो मैं करवा दूंगा। फिर भी अगर आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी मतलब किसी भी वीडियो में, किसी भी टॉपिक में, पूरी की पूरी सीरीज के अंदर कुछ भी ऐसे टॉपिक सकते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो भाई प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। ठीक है, हो सकता है जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए या फिर मैं जब प्रीवियस ईयर करवाने जाऊं तो मैं उन टॉपिक्स को डीप में डिस्कस कर लूं उस टाइम पे, या फिर हो ये भी सकता है कि मैं उन डाउट्स के ऊपर एक डाउट क्लासेस रख लूं कुछ, जहां पे मैं उन सारे डाउट्स को कवर कर लूंगा जो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बार पूछे हुए हैं। आई बात समझ में? तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए कंसेप्ट के साथ। तो चलो तब तक के लिए भाई आप देखते रहना। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो और वही बात,
भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।